हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे जेके बोपी, जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम पेपर होने वाला है। अब सेल बायोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। डेली वीडियोज़ लाएंगे आपके लिए जब तक एग्ज़ाम होता। कल हम 2-3 सेशन लाएंगे आपके लिए, आज पहला सेशन है, ठीक है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हम ईजी से यानी बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। चलिए आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की ट्राई करना है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछा गया, व्हाट इज ए सेल। सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ होता है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, या लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, या लार्जेस्ट एंड एडवांस यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो जब हम सेल की बात करते हैं, सिंपल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इस सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट, जो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये आपको पता ही है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ऑल ऑफ जितने भी हमारे लाइफ ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए। ऑल लिविंग बींग्स हैव सेल्स, हर एक जानदार चीज़ के सेल्स होते हैं। दैट सर्व, जो सर्व करते हैं एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट के तौर पर। और हमारी अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारे में पाए जाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से, ताकि आपका एग्जाम जो है उससे पहले आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है वो आपको पता चल सके। बताएं ज़रा, फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, स्प्लीन होता है, सेल होता है। तो जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी सेल ही होता है। बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स जो होती हैं ये मेड अप ऑफ किसकी बनी होती हैं, सेल्स की। और सेल इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल डिवीजन ओनली, स्टडी ऑफ कैंसरियस सेल, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ मेटाफेस ऑफ सेल। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज सेल बायोलॉजी के, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, फंक्शंस की, उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। और एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द सेल इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कंसंट्रेटिंग ऑन द सेल्स अलो फॉर ए मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यूज़ एंड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट सेल्स मेकअप। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय सेल्स टू इंटरेक्ट विद अदर सेल्स। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है सेल्स के थ्रू इंटरेक्ट होने के लिए दूसरे सेल्स के लिए, सेल ट्यूब्यूल्स, सेल जंक्शन, सेल एडहेशंस, या फिर सेल डिटेक्टर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सेल जंक्शंस आर यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इन सर्टन टिश्यूज और दीज आर स्टेबल इंटरेक्शंस मेड फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है डियर एस्पिरेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स द जंक्शन इज अबंडेंट। ऑप्शन है कार्डियक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द सेल जंक्शन जो होता है वो इज अबंडेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में, और विच प्रोवाइड्स बैरियर, जो प्रोवाइड्स करते हैं बैरियर और क्या कंट्रोल ओवर द ट्रांसपोर्ट इन द सेल, और इट इज अदरवाइज नोन एज इंटरसेलुलर ब्रिज विच इज मेड अप ऑफ मल्टी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, लॉस ऑफ माइग्रेशन एंड गेन ऑफ एडहेशन ऑप्शन ए, या फिर फॉर्मेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स, या फिर लॉस ऑफ एडहेशन एंड गेन्स ऑफ माइग्रेशन, या लाइसिस ऑफ सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल मेसेनकाइमल सेल ट्रांजिशन जो होते हैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्स की जो लूजिंग करती है एडहेशंस को एंड गेनिंग करती है माइग्रेशन को, और इट इज़ हाईली यूजफुल होता है इन प्लूरिपोटेंसी ऑफ द स्टेम सेल्स इन ऑर्गन डेवलपमेंट। ओके, ये बातें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि आपका टाइम सेफ हो सके और आपको पता चल सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल द गैप जंक्शंस आर एब्सेंट, स्पर्म सेल्स, ब्रेन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, कार्डियल सेल्स। आपसे ये पूछा गया सिंपल में कि हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स में जो गैप जंक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। बताएं, स्पर्म सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, कार्डियक सेल्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गैप जंक्शन जो होता है ये एब्सेंट होता है हमारे पास इन ऑल द सेल्स दैट आर मोटाइल, जो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। और गैप जंक्शंस आर ऑल एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं, और दीज मोटाइल सेल्स डू नॉट हैव ए नेसेसिटी फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटिक सेल्स।
यहाँ पे ऑप्शन है न्यूरोफिल्स, मास्ट सेल्स, या फिर मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज, या फिर मास्ट सेल्स एंटीबॉडीज़, या फिर न्यूरोफिल्स मैक्रोफेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोफिल्स मैक्रोफेज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो इंजेस्ट करते हैं पोटेंशियली डेंजरियस माइक्रोब्स को। ओके, और जो माइक्रोब्स होते हैं देन इनएक्टिवेट हो जाते हैं बाय द लो पीएच ऑफ लाइसोसोम्स से जो प्रेजेंट होते हैं इन दीज सेल्स, फॉलोड बाय द एंजाइमेटिक डाइजेशन। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आप पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं जरा, कई बार आपको स्टेटमेंट में पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी, या साइटोप्लाज्म, या लाइसोसोम्स, या न्यूक्लियाई। देखें ये सेल ऑर्गेनेलीज आपने सारी पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट होंगी। ओके, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। द ऑर्गेनेली दैट प्रोड्यूस एनर्जी विद इन द सेल, ये आपको पता होना चाहिए। और द माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेजर साइट ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल एब्रीवेशन भी आपसे पूछी जाती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये जनरेशन एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, गल्गी कम्प्लेक्स को, लाइसोसोम्स को, न्यूक्लियाई को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं ये पाए जाते हैं लाइसोसोम्स में, और व्हेन लाइसोसोम्स रप्चर, जब ये रप्चर हो जाते हैं, ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स आर रिलीज्ड होते हैं, तो विच बिगिन डाइजेस्टिंग द बॉडी ऑन सेल्स, दैट्स व्हाई दे आर रेफर टू एज सुसाइडल बैग्स के नाम से ये जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज। किस सेल ऑर्गेनेलीज से ये प्रोड्यूस होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गल्गी कम्प्लेक्स से, या डीएनए से? जल्दी से बता दें इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द गल्गी बॉडी और द फ्यूजन ऑफ वेसिकल फ्रॉम द गल्गी कम्प्लेक्स विद एंडोसोम्स प्रोड्यूस लाइसोसोम। तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्गी कम्प्लेक्स, डीएनए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गल्गी अपरेटस आल्सो नोन एज गल्गी कम्प्लेक्स इज ए फैक्ट्री वेयर प्रोटीन जो होती है फ्रॉम ईआर से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या फर्दर क्या होती है, प्रोसेस्ड होती है एंड सॉर्टेड होती है बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, सेक्रीशंस, लाइसोसोम्स आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट कंटेन ए सेल वॉल, प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, या फिर एनिमल सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ईजी भी है, तो आपको पता होना चाहिए। एनिमल्स, प्लांट सेल्स रिक्वायर, प्लांट्स में एक सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल डू नॉट, एज प्लांट रिक्वायर ए स्टिफ फ्रेमवर्क ऑफ इन ऑर्डर टू ग्रो अप एंड आउट। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है ऑल सेल्स में एंड आर फ्लेक्सिबल होती है, और प्लांट सेल्स ओनली हैव द शेप्स ऑफ देयर सेल वॉल्स, बट एनिमल सेल्स हैव, जो हमारे पास है वैरायटी ऑफ शेप्स होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? जॉर्ज एन, यहाँ पे पेप्निकोलेओ, या फिर जॉर्ज एमिल पेलेट, या फिर रॉबर्ट हुक, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज एमिल पेलेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये एक नोबेल ल्यूरेट हैं, इज नोन एज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी फॉर हिज पायनियरिंग वर्क इन द सब्जेक्ट। ही वॉज ए पायनियर इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स विच ही यूज टू डिस्कवर राइबोसोम्स एंड सेक्रेटरी प्रोटीन एक्टिविटी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी ऑप्शन, डीएनए कंटेन्स द ब्लूप्रिंट्स फॉर all of the proteins in our body neatly packaged in a double helix. Okay, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशंस आर द प्रोसेस दैट टर्न्स डीएनए इनटू प्रोटीन्स एंड दे टेक प्लेस इन डिस्टिंक्ट पार्ट्स ऑफ द सेल। द फर्स्ट स्टेप जो होता है ट्रांसक्रिप्शन का टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस विच इज वेयर द डीएनए स्टोर्ड, जहाँ पे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? कौन से सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल में, ये हमारे पास एब्सेंट होता है। इंस्टेड दे हैव ए न्यूक्लियाइड रीजन होता है सेल वॉल में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ए सेल? कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होता? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ए, वायरस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल से नहीं बनते। देयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रोटेक्टेड बाय ये प्रोटीन कवरिंग, इधर या डीएनए से होती है या आरएनए से जो हम कह सकते हैं, या फिर दे क्या करते हैं, ये लैग करते हैं एक सेल मेम्ब्रेन को एंड अदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल्स के अंदर जो दिखती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इसका आंसर था वायरस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थियोडर सेक्समैन, वाटसन एंड रॉबर्ट हुक। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, थियोडर सेक्समैन, मैथियस, या फिर शेडियल एंड रॉबर्ट हुक, थियोडर सेक्समैन या मैथियस, शेडियल एंड जो हमारे पास रोडोल्फ विर्चोव, या फिर
थियोडर सेक्सवान या फिर रुडोल्फ विर्चो एंड रॉबर्ट हुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, थियोडर सेक्सवान, जो हमारे पास मैथियस शक्लाइडन एंड जो हमारे पास रुडोल्फ विर्चो हैं, इन्होंने हमारे पास प्रपोज की थी सेल थ्योरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये अगर हम बात करते हैं, ये एक क्लासिकल सेल हाइपोथेसिस थी। दिस हाइपोथेसिस डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, सेल से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेक्शन। और सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोर्शन, दीज सेक्शंस वर बेस्ड ऑन कंक्लूजन रीच बाय सेक्सवान एंड मैथियस, जो हमारे पास सेक्लाइडन थे। और रुडोल्फ विर्चो डिक्लेयर्ड ओमनियस सेलुला या फिर सेलुला, क्लेमिंग दैट सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दैट हैज मल्टीप्लाइड। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये आपने याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज। आरएनए जो होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये किस में पाया जाता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड सेल वॉल में, राइबोसोम्स में, सॉरी साइटोप्लाज्म में, गोल्गी कम्प्लेक्स में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइजोसोम्स जो होते हैं ये टिनी ऑर्गेनेलीज होती हैं दैट कंटेन्स करती हैं आरएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन होती है विद इन द साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। फिर ए सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कम्प्लेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्लांट सेल्स लैक ए सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम्स। वाइल एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स लैक ए सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड्स एज वेल एज बिग सेंट्रल वैक्यूल्स बट प्लांट सेल्स डू। तो ये आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारे पास सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है, सेल्स ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ये हमारे पास सेंट्रोसोम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन, न्यूरॉन या फिर हेपेटोसाइट्स या नेफ्रॉन या एपिथेलियल सेल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेपेटोसाइट्स इज फाउंड इन द लीवर। और जो नेफ्रॉन होता है ये फिल्टरिंग यूनिट होता है किडनी का, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और एपिथेलियल सेल लाइन्स द सरफेस ऑफ योर बॉडी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज, सेल वॉल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे टेक प्लेस करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस जो करती है ये हमारे पास राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन में करती है, पार्टिकल्स में जो राइबोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं एमआरएनए मॉलिक्यूल जो एक्सपोर्टेड होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस से प्रोटीन में, और विच आर एनएआरए प्रोटीन कम्प्लेक्स नॉट ऑर्गेनेलिज। तो ये आपने याद रखना है। Which of the following cells are found in intestinal lining, RBCs, न्यूरॉन, एपिथेलियल सेल्स, हेपेटोसाइट्स। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं लाइन द इंटेस्टाइन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और माइक्रोविलाई आर लोकेटेड एट द एपिकल एंड ऑफ द सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकेटेड एट द बेसल एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसैकेराइड्स नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स, काइटिन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड्स दैट इज प्रेजेंट मेनली इन exoskeletons of arthropods and are not a component of plant cell wall. Plant cell wall is majorly composed of cellulose, hemicellulose and pectin. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is the process of synthesis of glucose? इनमें से कौन सा प्रोसेस है ग्लूकोज की सिंथेसिस का। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, अगर हम बात करते हैं द एनाबॉलिक पाथवे की दैट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज रेफर टू एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसे कहा जाता है। इस सेल कैन सिंथेसाइज ग्लूकोज एट द सेम इट एज यूटिलाइजिंग ग्लूकोज एज द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिप्रेजेंटेड बाई लूप्स इन लैम्ब्रेश क्रोमोसोम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैम्ब्रेश क्रोमोसोम्स आर ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स found in the growing oocytes of amphibians. Twin loops arise on either side of chromosomes in the meiotic prophase और this is due to the active transcription of many genes. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया था, which of the following part of a neuron receive information from other neuron, myelin sheath या फिर डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द फाइन एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज यूजुअली अदर नेबरिंग न्यूरॉन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फास्फो जो हमारे पास दिया गया ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल या फिर स्पिनको लिपिड्स या फिर हमारे पास फास्फो जो हमारे पास डाइग्लिसराइड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे पास फास्फो ट्राइग्लिसाइड्स। ओके, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में एंड आर ये हमारे पास क्या होते हैं, डाइग्लिसराइड्स होते हैं एंड नॉट ट्राइग्लिसाइड्स। ट्राइग्लिसाइड हैव 3 फैटी एसिड्स एंड आर नॉट जो हमारे पास एम्फीपैथिक इन नेचर, इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्विंग को लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट कर्वेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे दिया गया फास्फोटेडाइल सिराइन IPS या फिर
PS या फिर फॉस्फो जो हमारे पास फास्फेटाइल आइनोसाइटोल या फिर फास्फेटाइल क्लोराइन या फिर फास्फेटाइल इथेनो एमाइन। तो ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PE promotes the curvature of cell membrane. This is important in the budding and fission of cell membrane during maturation. ओके चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, इन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्रोमोसोमल एबरेशन refers to the change in number of chromosomes or any other associated errors. There are various types of chromosomal aberrations including inversions, translocations, duplication, etc. Mutation, however, is a broader term. ओके चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल एलिवेट इन द बॉडी, गामा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, जीटा सेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बीटा सेल्स। इन पेनक्रियाज सेक्रीट इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट, वाइल द अल्फा सेल्स इन द पेनक्रियाज सेक्रीट ग्लूकोजन व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स। और इंसुलिन क्या करता है? एक्ट करता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल के तौर पे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। आप ये नहीं सोचना क्यों जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर पास है, इसीलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसीलिए कि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जब आप एग्जाम देंगे ना आपको तब पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आए थे या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्लूरिपोटेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, न्यूक्लियोसोम्स, हेपेटोसाइट्स या न्यूरॉन्स। इस क्वेश्चन का आंसर है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अपीयर वेरी अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ मैमलियन एम्ब्रियो एंड पासिस टू वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज, इंडेफिनिट सेल्फ रिन्यूअल एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास स्किन सेल्स होते हैं, डू नॉट लैक द एबिलिटी टू डिवाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द बॉडी सच एज नर्व सेल्स, मसल सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स लैक द एबिलिटी टू डिवाइड। वंस दे हैव डिफरेंशिएटेड दे रिमेन इन दैट एंड स्टेट टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट यूजली डिवाइड बट कैन बी इंड्यूस टू डिवाइड। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कि जो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसकी PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लीवर सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हेयर फॉलिकल्स। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए वो भी आप PDF आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में जो लिंक होगा उसको शेयर कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लीवर सेल्स डू नॉट यूजली ग्रो एंड डिवाइड बट कैन बी मेड टू डू सो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज लिवर सर्जरी। लिम्फोसाइट्स कैन आल्सो बी इंड्यूस टू रीग्रो एंड डिवाइड बाय इंटरेक्शन विद ए प्रॉपर एंटीजन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आज हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए जल्दी से बता दें। कल हम 2 पार्ट लाएंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ये आपका अपना ही चैनल है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।